नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जब से लोकसभा चुनाव खत्म हुआ उसके बाद से लगातार उनके और उनके पार्टी के सांसदों के ऊपर उनकी सांसदी रद्द करने को लेकर तलवार अटकी पड़ी है। और इसी बीच अब राहुल गांधी के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिस याचिका की वजह से राहुल गांधी की सदस्यता अब खतरे में है। क्योंकि इस याचिका के तहत ये कहा गया है कि राहुल गांधी भारत नहीं बल्कि ब्रिटेन के नागरिक है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझिए। तो रायबरेली से सांसद चुने गए राहुल गांधी के निर्वाचन को चुनौती दी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में इसे लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई और इस पर अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। कर्नाटक के सामाजिक कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर ने यह याचिका अधिवक्ता अशोक पांडे के माध्यम से दाखिल की है। याचिका में कहा गया कि राहुल गांधी भारत के बजाय ब्रिटेन के नागरिक हैं और इस आधार पर उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में सूरत की एक अदालत में उन्हें 2 साल की हुई सजा का भी जिक्र किया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत वे सांसद चुने जाने के अयोग्य हैं। तो यानी उनकी सांसदी रद्द करने की मांग जो है लगातार की जा रही है और अपने आप पर राहुल गांधी के लिए ये बहुत बड़ा झटका जो है होने वाला है, क्योंकि साफ तौर पर राहुल गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और ऐसे में लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने कमबैक किया उसके बाद से जो स्थिति है ऐसी नजर आ रही है कि लगातार उनके खिलाफ याचिकाएं डाली जा रही है। हाल ही फिलहाल में राष्ट्रपति भवन में भी एक याचिका लगाई गई। वहां पर भी कहा गया कि ईश्वर वोट का जो मामला है इसके तहत इनके 99 सांसदों की सांसदी रद्द होनी चाहिए। और अब राहुल गांधी के लिए भी परेशानी बढ़ गई। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी को लेकर यह मुद्दा उठाया गया है कि वो भारत के नहीं ब्रिटेन के नागरिक है। इससे पहले भी कई बार चुनावों में इस मुद्दे को उठाया गया है कि वो जो राजनीति है वो यहाँ की करते हैं, लेकिन चुनाव जब वो है वो यहाँ के लड़ते हैं, लेकिन उनकी जो नागरिकता है वो भारतीय नहीं है, वो ब्रिटेन की ही है। ऐसे में भारत में राजनीति करने के वाले व्यक्ति जिसके पास अब ब्रिटेन की नागरिकता है, आखिर उसे यहाँ पर कैसे अलाउ किया जा रहा है। तो ये राहुल गांधी की, अगर आप कहेंगे कि वो ब्रिटेन से हैं, उनके नागरिकता को लेकर सवाल उठाना, और ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ऐसा पहले भी राहुल गांधी के साथ जो है हो चुका है। और ऐसे में राहुल गांधी की मुश्किलें ठीक चुनाव के बाद जो है बढ़ती नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि वो ब्रिटेन के नागरिक है और ऐसे में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। अब रायबरेली से जो है उनका नामांकन खारिज करने की मांग हो रही है। और जैसा कि हमने बताया कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार राहुल गांधी को लेकर ये मुद्दे उठाए गए हैं, कई बार ये चीजें कही गई है। अब ऐसे में कर्नाटक के विघ्नेश ने लखनऊ कोर्ट में ये जो याचिका है ये दायर करके उन्होंने क्या कहा है, तो आपको बता दें कि इस आधार पर कि राहुल गांधी जो है भारत के नहीं ब्रिटेन के नागरिक है, उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई है। यही नहीं, राहुल गांधी पर अक्सर विवाद मंडराते रहते हैं। अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी का मामला कोर्ट में चल ही रहा था। ऐसे में एक नए विवाद का सामने आना उनके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। अगले हफ्ते इस मामले में सुनवाई जो है हो सकती है। राहुल गांधी इस लोकसभा चुनाव में रायबरेली सीट से जो है सांसद जीत दर्ज की है, वहां से वो सांसद है। यानी साफ तौर पर राहुल गांधी लगातार जो है चुनाव के बाद मुश्किलों में बढ़ते नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी के साथ साथ जो है इस मामले पर उनके और भी ज़्यादा जो कांग्रेस के और सांसद हैं उनकी भी मुश्किलें बढ़ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से स्थिति हो रही है और जिस तरीके से अगर आप कहेंगे सिचुएशन इस वक्त देखने के लिए मिल रही है, ये कहना गलत नहीं है कि राहुल गांधी को आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आपको बता दें कि विभोर आनंद ने भी इनके खिलाफ ऑलरेडी एक बार कोर्ट में भी याचिका डाल दी है और राष्ट्रपति भवन में भी उन्होंने याचिका लगाई है कि कैश फॉर वोट का जो ये मामला है इसे लेकर जो है पूरी तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने जनता को बरगलाया, मैनिपुलेट किया, खटाखट 1 लाख रुपए देने के वादे किए और उसके बाद उन्होंने जनता से अपने कांग्रेस के लिए वोट डलवाया, जो सरासर गलत है। इस तरीके से राहुल गांधी को नहीं करना चाहिए था, ऐसा विभोर आनंद द्वारा कहा गया है। यही नहीं, आपको बता दें कि जब लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मतदान हुए थे उस वक्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों का प्रचार जोरों पर था, तब भी राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली में घेराबंदी तेज हो गई थी और 2 बजे गिनाते हुए राहुल गांधी का नामांकन रद्द करने की शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। शिकायत अनिरुद्ध प्रताप सिंह नाम से दर्ज कराई गई थी। शिकायत दर्ज कराने के बाद वकील अशोक पांडे ने, ये वही वकील है जिन्होंने पहले भी जो है अगर आप कहेंगे कि इनके खिलाफ जो है राहुल गांधी के खिलाफ
याचिका डलवाई थी। और अब यही वकील जो थे उस वक्त भी उन्होंने, अशोक पांडे ने ही बताया था कि अनुरुद्ध प्रताप सिंह की ओर से हमने रायबरेली में रिटर्निंग ऑफिसर के पास 2 आधार पर राहुल गांधी का नामांकन रद्द करने की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई है। सबसे पहले राहुल गांधी जो है उनको 2 साल की सजा हुई थी और चुनाव लड़ने में अयोग्य है। और दूसरा जो है उन्होंने कहा था कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है, लेकिन उनके लिए अब जो है अफजल अंसारी जैसा कोई फैसला नहीं दिया है जिससे उन्होंने कहा हो कि वो फिर से चुनाव नहीं लड़ सकते। क्योंकि उनकी सजा पर रोक लगने से चुनाव लड़ने की अनुमति शामिल नहीं है, इसलिए उन्हें पीछे हट जाना चाहिए। उन्होंने दूसरा आधार बताते हुए दावा किया था कि 2006 में राहुल गांधी ने एक बार अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई थी और उन्होंने कहा कि ब्रिटिश नागरिक होने के नाते वो संवैधानिक रूप से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो इस वजह से भी राहुल गांधी का नामांकन रद्द होना चाहिए। तो आप समझिए कि ये जो मुद्दा है कि ये ब्रिटिश नागरिक हैं, काफ़ी लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है और लोगों का यही मानना है। अगर आप कहेंगे कि जो क्लेम भी डाले जा रहे हैं कि भारत में रह रहे हैं, भारत की राजनीति का एक अहम हिस्सा है और ऐसे में उनके पास नागरिकता अगर ब्रिटेन की है तो भारत में आखिर वो राजनीति कैसे कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है लोग सवाल उठाते रहते हैं। अब राहुल गांधी के ऊपर इसी वजह से क्लेम भी डाला जा रहा है कि राहुल गांधी जो है यहाँ के रही वहाँ का नागरिक है और ऐसे में राहुल गांधी के खिलाफ कड़ा एक्शन जो है होना चाहिए। राहुल गांधी की सदस्यता जो है रद्द होनी चाहिए और ये बात लगातार जो है ये मुद्दा उठाया जा रहा है। लगातार इस मुद्दे को अगर आप कहेंगे कि बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, उनके सांसदों के ऊपर भी उनकी सांसदी रद्द होने की तलवार लटक रही है और अब राहुल गांधी को लेकर भी स्पेसिफिक तौर पर जो है ये याचिका डाली गई है जहां पर राहुल गांधी की सांसदी को रद्द करने की मांग निरंतर चल रही है। में साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो इस याचिका में जिक्र किया गया है और जिक्र करके उनके जो है निर्वाचन के खिलाफ PIL दाखिल किया गया है। रायबरेली से सांसद चुने गए राहुल गांधी के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने इसे लेकर संबंध में एक जनहित याचिका दायर की गई। इस पर अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। कर्नाटक के सामाजिक कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर ने याचिका अधिवक्ता अशोक पांडे के माध्यम से दाखिल की है और याचिका में कहा गया है कि राहुल भारत के बजाय ब्रिटेन के नागरिक है और इसी आधार पर उनका निर्वाचन रद्द होनी चाहिए। याचिका में सूरत की एक अदालत में उन्हें 2 साल की हुई सजा का जिक्र किया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत वो सांसद चुने जाने से अयोग्य है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनके खिलाफ स्पेसिफिक तौर पर PIL दाखिल की गई है जिसमें राहुल गांधी की नागरिकता यानी वो भारत नहीं ब्रिटेन के नागरिक है और दूसरा उन्हें 2 साल की जो सजा हुई थी, इन दोनों आधार पर अशोक पांडे जो अधिवक्ता है उन्होंने ये PIL दाखिल की है और राहुल गांधी की सांसदी को रद्द करने की मांग की है क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ा था और वहां से जीत के आज वहां से सांसद है और ऐसे में उनकी सांसदी को रद्द करने की मांग लगातार जो है की जा रही है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।